भाइयों और बहनों, ये YouTube चैनल हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। इस पर सनातन की सभी प्रकार की कथाएं व जानकारी व उपाय सभी ही इसी चैनल पर हमारे आएंगे। आपसे निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका धन, लक्ष्मी, व्यापार, सभी प्रकार के आपके जो भी कार्य है वो सब सफल हो, आपके परिवार में सुख शांति का वास हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। गुरुवार व्रत कथा, भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव की पावन कथा। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय बृहस्पति देव महाराज, जय माता लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, भगवान विष्णु का नाम लेकर आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। कहा जाता है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन याद रखिए, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को भगवान के चरणों में लगाना, सत्य बोलना, किसी का बुरा न करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना। गुरुवार की पूजा विधि। गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, पीले फल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। यदि संभव हो तो हल्दी, पीले वस्त्र और केले का भी भोग लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करें। अनमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें और फिर गुरुवार व्रत की कथा सुनें। गुरुवार व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत दयालु और प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों ओर सुख समृद्धि थी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता और जरूरतमंद लोगों को भोजन तथा वस्त्र दान करता था। राजा की एक रानी भी थी। रानी स्वभाव से अच्छी थी, लेकिन उसे धन संपत्ति का बहुत अभिमान था। उसे दान करना पसंद नहीं था। एक दिन गुरुवार के दिन एक वृद्ध साधु राजा के महल में आए। उन्होंने रानी से कहा, माता, आज गुरुवार का पावन दिन है। किसी जरूरतमंद को भोजन करा दो और कुछ दान कर दो। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। रानी ने कहा, हमारे पास पहले ही बहुत धन है, मैं रोज रोज किसी को दान नहीं कर सकती। साधु मुस्कुराए और बोले, माता, धन मनुष्य के पास हमेशा नहीं रहता। धन का अभिमान मत करो। भगवान की कृपा से मिला है तो भगवान के ही कार्य में लगाओ। लेकिन रानी ने साधु की बात नहीं मानी। वृद्ध साधु वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा के राज्य में अचानक विपत्तियां आने लगीं। व्यापार में घाटा होने लगा। फसल खराब हो गई। राज्य की संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। राजा बहुत चिंतित हुआ। एक दिन राजा ने राजपुरोहित से पूछा, आखिर मेरे राज्य में ऐसा क्या हो गया कि चारों ओर परेशानी आ रही है? राजपुरोहित ने ध्यान करके कहा, महाराज, भगवान विष्णु की कृपा से ही राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन अब धर्म और दान पुण्य की भावना कम हो गई है। गुरुवार के दिन भी भगवान का विधिवत पूजन नहीं हो रहा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वो प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करेगा और जरूरतमंदों को भोजन कराएगा। अगले गुरुवार राजा ने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की पूजा की, केले, पीले फूल, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। इसके बाद उसने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया। रानी को भी अपनी गलती समझ में आई। उसने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने धन का अहंकार हो गया था, मुझे क्षमा करें। अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करूंगी और गुरुवार के दिन आपकी पूजा करूंगी। कहा जाता है कि उस दिन से राजा और रानी ने श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके जीवन की परेशानियां दूर होने लगीं। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में अच्छी फसल हुई, व्यापार बढ़ा और प्रजा सुखी रहने लगी। राजा समझ गया कि असली धन केवल महल और सोना नहीं है। असली धन है भगवान की भक्ति, अच्छे कर्म, दान और संतोष। राजा और रानी ने जीवन भर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की श्रद्धा से पूजा की। कथा से मिलने वाली सीख। भाइयों और बहनों, इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। धन आए तो अहंकार मत करना, सुख मिले तो भगवान को मत भूलना, और जब जीवन में कठिन समय आए तो भगवान का नाम छोड़ना नहीं। जिस घर में भगवान का स्मरण, बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की सहायता और सच्चे मन से पूजा होती है,
वहां सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। किसी गरीब को भोजन करा दें, किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र दे दें, किसी भूखे को रोटी खिला दें। लेकिन सबसे जरूरी बात, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए करें। गुरुवार व्रत का उद्यापन और पारण। जो भक्त कई गुरुवार तक व्रत रखते हैं वे अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुने, प्रसाद बांटें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। व्रत के नियम अलग अलग परिवारों और परंपराओं में अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार की धार्मिक परंपरा का भी सम्मान करें। कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव का स्मरण करता है, गुरुवार की कथा सुनता या सुनाता है और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता है, उसके मन को शांति और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। भगवान से यही प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को सद्बुद्धि देना, हमसे किसी का अहित न हो, हमारे मन से अहंकार दूर करना और हमें हमेशा सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलाना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, देवगुरु बृहस्पति देव महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी भक्तों की जय। य नमो भगवते वासुदेवाय, य नमो भगवते वासुदेवाय, य नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। भाइयों और बहनों, भगवान विष्णु का नाम लेकर आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। कहा जाता है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन याद रखिए, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को भगवान के चरणों में लगाना, सत्य बोलना, किसी का बुरा न करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना। गुरुवार की पूजा विधि। गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, पीले फल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। यदि संभव हो तो हल्दी, पीले वस्त्र और केले का भी भोग लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करें। अनमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें और फिर गुरुवार व्रत की कथा सुनें। गुरुवार व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत दयालु और प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, चारों ओर सुख समृद्धि थी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता और जरूरतमंद लोगों को भोजन तथा वस्त्र दान करता था। राजा की एक रानी भी थी। रानी स्वभाव से अच्छी थी, लेकिन उसे धन संपत्ति का बहुत अभिमान था। उसे दान करना पसंद नहीं था। एक दिन गुरुवार के दिन एक वृद्ध साधु राजा के महल में आए। उन्होंने रानी से कहा, माता, आज गुरुवार का पावन दिन है, किसी जरूरतमंद को भोजन करा दो और कुछ दान कर दो, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। रानी ने कहा, हमारे पास पहले ही बहुत धन है, मैं रोज रोज किसी को दान नहीं कर सकती। साधु मुस्कुराए और बोले, माता, धन मनुष्य के पास हमेशा नहीं रहता, धन का अभिमान मत करो। भगवान की कृपा से मिला है तो भगवान के ही कार्य में लगाओ। लेकिन रानी ने साधु की बात नहीं मानी। वृद्ध साधु वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा के राज्य में अचानक विपत्तियां आने लगीं। व्यापार में घाटा होने लगा, फसल खराब हो गई, राज्य की संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। राजा बहुत चिंतित हुआ। एक दिन राजा ने राजपुरोहित से पूछा, आखिर मेरे राज्य में ऐसा क्या हो गया कि चारों ओर परेशानी आ रही है? राजपुरोहित ने ध्यान करके कहा, महाराज, भगवान विष्णु की कृपा से ही राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन अब धर्म और दान पुण्य की भावना कम हो गई है। गुरुवार के दिन भी भगवान का विधिवत पूजन नहीं हो रहा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वो प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करेगा और जरूरतमंदों को भोजन कराएगा। अगले गुरुवार राजा ने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की पूजा की, केले, पीले फूल, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। इसके बाद उसने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया। रानी को भी अपनी गलती समझ में आई। उसने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने धन का अहंकार हो गया था, मुझे क्षमा करें। अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करूंगी और गुरुवार के दिन आपकी पूजा करूंगी। कहा जाता है कि उस दिन से राजा और रानी ने श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ किया।
धीरे धीरे उनके जीवन की परेशानियां दूर होने लगीं। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में अच्छी फसल हुई, व्यापार बढ़ा और प्रजा सुखी रहने लगी। राजा समझ गया कि असली धन केवल महल और सोना नहीं है, असली धन है भगवान की भक्ति, अच्छे कर्म, दान और संतोष। राजा और रानी ने जीवन भर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की श्रद्धा से पूजा की। कथा से मिलने वाली सीख। भाइयों और बहनों, इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। धन आए तो अहंकार मत करना, सुख मिले तो भगवान को मत भूलना, और जब जीवन में कठिन समय आए तो भगवान का नाम छोड़ना नहीं। जिस घर में भगवान का स्मरण, बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की सहायता और सच्चे मन से पूजा होती है, वहां सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। किसी गरीब को भोजन करा दें, किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र दे दें, किसी भूखे को रोटी खिला दें। लेकिन सबसे जरूरी बात, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए करें। गुरुवार व्रत का उद्यापन और पारण। जो भक्त कई गुरुवार तक व्रत रखते हैं, वे अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुने, प्रसाद बांटें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। व्रत के नियम अलग अलग परिवारों और परंपराओं में अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार की धार्मिक परंपरा का भी सम्मान करें। कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव का स्मरण करता है, गुरुवार की कथा सुनता या सुनाता है और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता है, उसके मन को शांति और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। भगवान से यही प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को सद्बुद्धि देना, हमसे किसी का अहित न हो, हमारे मन से अहंकार दूर करना और हमें हमेशा सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलाना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, देवगुरु बृहस्पति देव महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी भक्तों की जय। य नमो भगवते वासुदेवाय, य नमो भगवते वासुदेवाय, य नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।